ISSB सेंटर में जब हम सर जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से कामयाब होना चाहिए, ISSB में कैसे लोग कामयाब होते हैं, क्या क्या गलतियाँ हम करते हैं जिसकी वजह से हम रह जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, इसके ऊपर भी प्लीज़ एक वीडियो बना दें। हमें क्या करना चाहिए, हाउ टू गेट सक्सेस इन ISSB डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, तमाम मेरी वीडियोस आ जाएंगी, गौर से देख लीजिएगा। और एक एक वीडियो में मैंने हर चीज़ बताई होती है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपको ISSB में जाके क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, किन चीज़ों से बचना है। ये सारी की सारी मेरी आज की वीडियो जी। ISSB में बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, फिर वो बाद में कहते हैं कि सर हमने तो हर चीज़ सही की थी लेकिन हम फेल हो गए हैं, मैंने टेस्ट भी सारे क्लियर किए थे। ये छोटी छोटी चीज़ों में आपको बताने जा रहा हूँ। आपके ऊपर नज़र होती है हर बंदे की, JTOs आपको देख रहे होते हैं, आपका रिजल्ट साथ साथ कंपाइल हो रहा होता है, आपकी एक एक मूवमेंट नोट की जाती है, उठना बैठना, फिजिकली चलना फिरना, पार्टिसिपेट करना चीज़ों में, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जा रही होती हैं। इसलिए आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना जो भी बताने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि उन जॉब्स के मराहिल से आप किस तरह से गुजरोगे जो आपकी डिज़ायर जॉब्स हैं। और उसके साथ साथ कैडेट कॉलेजेस में मुख्तलिफ एडमिशन्स, पूरे पाकिस्तान के कैडेट कॉलेजेस के ऊपर भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, कुछ चैनल पर पड़ी हुई हैं, वो भी सारी आप देख सकते हो। तो आता हूं जी मौजू की तरफ के इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ISSB सेंटर में आपने क्या क्या नहीं करना और क्या एहतियाती तदाबीरें करनी हैं। गौर से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक जुमले में आपके लिए लेसन्स होते हैं। उसके बाद जी जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं वो जरा गौर से सुन लीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या करना है, हमेशा मुस्बत और बी पॉजिटिव रवैया रखना है। गुफ्तगू अच्छी करनी है, सुलझी हुई गुफ्तगू। आपने किसी के साथ हार्श नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, बदतमीजी नहीं करनी और ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना, लाउड नहीं होना, एक दूसरे के ऊपर शाउट नहीं करना। ये ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। बहुत से बच्चे आजकल के, आपको ये हैबिट्स होती है, आदत होती है, वहाँ पे आपने बहुत अच्छा रवैया रखना है, हर एक के साथ फ्रेंडली और बी पॉजिटिव। नंबर 1। नंबर 2, हमेशा आपने दरमियान में रहना है। हर काम करते हुए, कोई भी टास्क करते हुए हमेशा एतदाल, दरमियान, म्याना रवि, ना ही बहुत ज़्यादा पीछे रहना, ना ही सबसे आगे रहना है। अगर किसी टास्क में, किसी ग्रुप में आप सबसे आगे हो तो दूसरे में आप पीछे आ जाओ। आपने हमेशा आगे बढ़ के नहीं काम करना, सबसे आगे नहीं होना, दरमियान में रहना है। याद रखिएगा, ये कामयाबी का बहुत बड़े गुर आपको बता रहा हूँ। ISSB में जो भी आप टास्क करोगे हमेशा देख के, समझ के, सोच के और दरमियान में रहोगे। कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, कभी भी फ्रंट पे आने की कोशिश नहीं करोगे। अगर फ्रंट पे आ गए एक दो टेस्ट में तो कोई मसला नहीं है, बाकी में पीछे आ जाओ और सबसे पीछे भी नहीं रहोगे, हमेशा दरमियान में रहोगे। दरमियाना, एतदाल, म्याना रवि, इसको आप अपनाओगे, बैलेंस शख्सियत जाहिर होती है आपकी। हमेशा आपने अपने टारगेट पे नज़र रखनी है, कभी गुस्से में नहीं आ रहा और दूसरों से हमेशा पॉजिटिव रहना है। और टारगेट ये होना चाहिए कि आज का ये टास्क मैंने मुकम्मल करना है, सिंपल, मैंने इसमें पास होना है। हमेशा उस पर नज़र रखनी है। उसके लिए अगर आपके साथ कोई गुस्से से बोलता है, कोई बदतमीज़ी करता है, तब भी आप बर्दाश्त करो, उसको कहो यार सॉरी, इट्स ओके, दैट वाज माय फॉल्ट, ये मेरी गलती थी यार, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर आप डिसहार्ट हुए हैं मेरी वजह से तो सॉरी यार, बात को ख़त्म कर दो। बिकॉज आपने अपने टारगेट पे नज़र रखनी है। आपका टारगेट क्या है? कामयाब होना। कामयाब होने के लिए क्या है? कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप उनको फेस करें, उनको छोड़ दें, मत उलझें किसी के साथ। नंबर 3, टास्क मुकम्मल करवाने में हमेशा दूसरों की मदद करें। आपकी ये चीज़ें नोट हो रही होती हैं, आपके अंदर कायदाना लीडराना सलाहियतें होनी चाहिए, आपको लीड करना आना चाहिए। लीडर जो होता है वो दूसरों को साथ लेकर चलता है, इसलिए आपने हर टास्क, हर ग्रुप मुकम्मल करवाने में दूसरों की मदद करनी है। हेल्प अदर्स, आपने दूसरों की मदद करनी है, ये रवैया आपने अपनाना है। वहाँ पर शो करना है कि मैं दूसरों के साथ फेमिलियर हो जाता हूँ, दूसरों की हेल्प करता हूँ, दूसरों के काम आता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने करनी हैं दूसरों की। हर टास्क में, हर चीज़ में आपने दूसरों को साथ लेकर चलना है। बाकी कैडेट्स को आप इसे समझो कि आप, ये आपकी फैमिली है, आपने अपने भाई बहनों की तरह उनको ट्रीट करना है। गौर से सुनते जाइएगा। ग्रुप को लीड करने की आपने कोशिश करनी है, चीज़ों को समझना है, हल निकालना है। अगर आपको कोई ग्रुप टास्क दिया गया, ग्रुप डिस्कशन दी गई, वहाँ पर आपने गौर करना है कि ये टॉपिक क्या है, ये टास्क क्या है, इस टॉपिक को, इस टास्क को मैंने कैसे कंप्लीट करना है, इसमें क्या क्या पॉइंट मैं ला सकता हूँ। पूरी तवज्जो आपने वहाँ रखनी है। जिस सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन में रहो, आपने दिमागी तौर पे हाजिर रहना है।
बी पॉजिटिव रहना है और उन चीज़ों को देखना है, गौर करना है, समझना है कि मैंने ये चीज़ें कैसे करनी है। हमेशा जहन जो है वहीं पे रखना है आपने और पूरी फोकस और तवज्जो से काम करने हैं और टास्क का हल निकालना है। आपको जो टास्क दिया गया है, जो ग्रुप डिस्कशन के लिए चीज़ें दी गई हैं, जो आपको टॉपिक दिया गया है, उसका हल निकालना है, उसकी चीज़ें देखनी है आपने। उसके बाद जी जो आप उसका हल पेश कर रहे हो उसके लिए दलाइल आपके पास होने चाहिए। अगर फर्ज किया आप ये कहते हैं कोई नहीं ये काम इस तरह नहीं, इस तरह कर लेते हैं, इस ग्रुप का जो टास्क हमें दिया गया इसको ऐसे हल कर लेते हैं, तो उसके हक में आपके पास दलाइल होने चाहिए। आप बता सको कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके हक में मैं ये चीज़ें पेश कर सकता हूँ। यार अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। इसलिए आपने चीज़ें सोचनी है, फोकस करना है, उसका हल निकालना है और उसका हल निकालने के लिए आपके पास दलाइल होने बड़े ज़रूरी हैं। ये चीज़ें गौर से सुनते जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक जुमले में आपके लिए लेसन है। आपकी कामयाबी के राज आपको बता रहा हूँ, गुर बता रहा हूँ, बिकॉज आपके ऊपर नज़र होती है हर बंदे की। आपके जो JTOs होते हैं, ग्रुप टास्क ऑफिसर, वो सारे के सारे आपका देख रहे होते हैं, चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, गौर से सुनते जाओ। उसके बाद जी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है आपसे, खुदा न खास्ता हो जाती है इंसान से, तो आप ज़रूर उस पर एडमिट कर लें, उसको गलती के लिए माजरत कर लें, सॉरी कर लें, आई एम सॉरी यार, इट्स माई फॉल्ट, मेरी गलती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप उस पर फौरी तौर पे रिएक्ट करें, माजरत कर लें, बहुत अच्छा रवैया होता है। जो बच्चे ये कहते हैं ना कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, आपकी गलती, आपको सोच के समझ के आना चाहिए था, फलां करना चाहिए था, आपके आ जाते हैं फलां है, ये है, वो बहुत गलत इंप्रेशन है। आपका वहाँ पे फेल होने का सबब ही यही होता है कि आप अपनी गलती करते हो, उसके ऊपर डट जाते हो। तो गलती करके कभी उसके ऊपर डटना नहीं है, हमेशा माजरत सॉरी करना है। अल्लाह को भी बड़ी बात ये पसंद है और उसके बनाए हुए इंसानों को भी बड़ी पसंद है। सॉरी कहने से हर चीज़ हल हो जाती है, मामलात हल हो जाते हैं। तो अगर आपसे कोई गलती मिस्टेक हो गई है तो कहें सॉरी यार, आई एम सॉरी, मेरा मकसद ये नहीं था, ये हो गया है मुझसे, मेरा मकसद ये नहीं था, आई एम सॉरी यार। अगर आपका दिल दुखा है, माजरत चाहता हूँ, फौरी तौर पे उस पर मिस्टेक पे माजरत कर लें। उसके बाद ये है जी कि जब दूसरे बोल रहे हैं, दूसरे जो काम कर रहे हैं, उसको तवज्जो से सुने, गौर से सुने कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू गौर से सुने, उस पर तवज्जो दें। अगर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू गौर से नहीं सुनेंगे तो वो आपकी बातें गौर से नहीं सुनेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उनकी बातें गौर से सुनेंगे तो आपको उसका हल मिल जाएगा, उसकी चीज़ें मिल जाएंगी, उसके हक में बोलना या उसके अगेंस्ट बोलना आपको पता चल जाएगा। आप जान में साथ साथ पॉइंट्स बनाते जाओगे। तो इसलिए जब दूसरे बोले हो तो अपने गौर से देखना है। उसके बाद तीसरी चीज़, जो चीज़ें वो बयान कर चुके हैं आप वो बयान नहीं करोगे, आप दूसरी चीज़ें बयान कर लोगे। तो इस तरह से आप दूसरों से बेहतर कारकर्दगी करते हुए अच्छे मार्क्स ले जाओगे, अच्छे नंबर ले जाओगे। अच्छा जी, उसके बाद अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी कि आप दूसरे कैडेट्स को टोके मत। उन्हें ये मत कहें कि जी आपने गलत किया है जी, और ये आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए, इसका हल तो ये है, आपने गलत किया है। आप दूसरों की गलती पॉइंट आउट मत करें, इट्स नॉट योर ड्यूटी। ये आपके JTOs देखेंगे कि किसने क्या गलती की है। आप दूसरे को गलती का एहसास मत दिलाएं। इसलिए आपके ये रवैये, आपकी ये चीज़ें नोट हो रही हैं, तो ये काम आपका नहीं है, आपके ऑफिसर्स का है। जो वहाँ पे चीज़ें हैं जो डिफाइन है, आपके चेस्ट नंबर लगे हुए हैं, आपके चेस्ट के आगे भी नंबर लगा हुआ है, चेस्ट के पीछे भी नंबर लगा हुआ है, चेस्ट नंबर से ही आपको पुकारा जाता है। तो आपकी हर चीज़ नोट हो रही होती है। लिहाजा आपने किसी की गलती को पॉइंट आउट नहीं करना, बल्कि अगर आपको ये कहना पड़े, बल्कि वैसे तो आप खामोश रहे, अगर ये कहना पड़े कि यार कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, आप दोबारा ट्राई करो यार, कोशिश करो, हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, इंसान से हो जाता है, इस तरह की बात अगर आप करो, अगर करना चाहते हो, अदरवाइज खामोश रहो। कभी ये ना कहो कि आपको तो पता ही नहीं है जी, आपका हल ये है जी, या आपको नॉलेज नहीं है यार, आपके इल्म में नहीं है। इस तरह की कभी बात आपने नहीं करनी, गौर से सुन लें। उसके बाद जी कभी सबसे आगे नहीं बढ़ना, मैंने आपको बता दिया। हाँ, जब कभी आप लीडर आपको बनाया जाए तो फिर आपने सबसे आगे ही रहना है और सबको लीड करके लेके जाना है, चाहे वो कोई टास्क है, चाहे वो कोई डिस्कशन है, चाहे आपको कोई ऑब्स्टेकल ग्राउंड में कोई चीज़ दी गई है, आपको कोई टास्क मुकम्मल करने के लिए दिया गया है, आपने फिर आगे रहना। जब आपको लीडर बनाया जाएगा तब आपने लीड ज़रूर करना है, तब पीछे नहीं रहना, गौर से सुन लें। तब आपने सबको लीड करके लेके जाना है और बड़ा पोलाइटली, और काम लेने की सलाहियत आपके अंदर हो। लीडर जो है वो काम ले सकता है दूसरों से। यही चीज़ें आपसे देखनी होती हैं कि आप अपने और अपने नफरी को किस तरह से अपने एक गिवन टास्क को मुकम्मल करके अपने पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट, एंड तक पहुँच सकते हो। तो आपके अंदर ये सलाहियतें भी होनी चाहिए जी। तो उसके बाद जब आपको मुख्तलिफ टास्क दिए गए हैं तो आपने अपनी आवाज़ की पिच जो है उसको नॉर्मल रखना है, ना बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलना है, ना बहुत ज़्यादा स्लो बोलना है, ताकि अगर आपकी ये बात दूसरे सुन ले गौर से
और उस पर अमल करें। तो आपने इस तरह का लहजा रखना है कि वो दरमियाना हो, दरमियान में हो, ना बहुत ज़्यादा लाउड ना बहुत ज़्यादा स्लो। तो इसलिए आप इन चीज़ों को गौर से सुन लें जो मैं बताता हूँ आपको, और आपको इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आपने इन पे अमल करना है, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। अगर आप इनसे बाहर निकलोगे तो आप नाकाम हो जाओगे जी। चाहे आपने सारे टास्क मुकम्मल किए हों, चाहे आपने सब कुछ किया हो, फिर भी आप नाकाम हो जाओगे। तो ये थे जी कुछ रहनुमा उसूल जिनके मुताबिक आपने ISSB के 5 दिन गुजारने हैं। वहाँ पे 4 दिन हो, वहाँ पे 5 दिन हो, वहाँ पे 3 दिन हो, आप इस बहस में मत पड़ना। आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उन पे गौर करना। जब आप कमेंट्स में मुझे कहते हो कि सर इतने दिन नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, तो मैं हंसता हूँ कि बेटा आपसे बहुत पहले अपने ये काम किए हुए हैं, लेकिन आपको चूंकि मेरे प्रोफाइल का नहीं पता, किसी वक्त बताऊँगा इंशाल्लाह, तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें देखो कि मैं आपको कह क्या रहा हूँ, समझा क्या रहा हूँ, उस पर अमल करना है। आपने ISSB के 5 दिन में 5वें दिन आपको फारग कर दिया जाता है, वहाँ से आ जाते हो वापस। एक एक चीज़ में, एक एक लम्हे मेरी इन बातों को गौर से जहन में रखना है और उस पर अमल करना है। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। ISSB में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपकी लीडराना कायदाना सलाहियतें देखी जाती हैं कि आप अपनी नफरी को लेकर लीड कर सकते हो, आपके अंदर ऑफिसर बनने की क्वालिटीज़ हैं, खूबियाँ हैं। बी पॉजिटिव और दूसरों की हेल्प करना और लीड करना, ये 3 चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे टेस्ट, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए होते हैं। इन पे मेरी अलग अलग वीडियोस आ जाएंगी कि एक दिन में क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, चौथे दिन क्या होता है। ये सारी वीडियोस आप देख लोगे। 147 में भी बना चुका हूँ, 148 में भी बना चुका हूँ, अब भी फिर से आ जाएंगी। वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आपका रवैया कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, दूसरों को कैसे लेके चलते हो साथ, और दूसरों के साथ कैसे चलते हो। दैट्स इट। टीम वर्क कैसे करते हो, टीम को कैसे लेके चलते हो, सक्सेस कैसे दिला सकते हो टीम को, इतना सा काम होता है और कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।